कोलकाता में कल हुई ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर ममता बनर्जी घबरा किस बात से रही हैं। बीजेपी ने पूछा है कि सारे नियमों को तोड़कर जिस तरह से वो एक निजी संस्था को बचाने गईं, आखिर बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में गुरुवार को हुई ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के जाने के बाद गरमाई सियासत आज भी जारी रही। आज बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी सारे नियमों मर्यादाओं को तार-तार करके गई हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि इसका मतलब कुछ तो है, ममता बनर्जी को इतनी घबराहट क्यों है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर क्या रिश्ता है ममता बनर्जी का इन घोटालेबाजों के साथ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी का आचरण शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आजाद बंगाल में जो आज तक नहीं हुआ वो वहां कल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक निजी प्रॉपर्टी में ईडी की कार्रवाई के दौरान जाकर पेपर छीन कर ले जाए, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की छापेमारी चल रही थी। एक निजी कंपनी के दफ्तर में छापे की कार्रवाई चल रही थी, उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी गई वो शर्मनाक है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल पूछते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच नहीं होने देती। उन्होंने ममता बनर्जी पर ईडी के अधिकारियों को भी धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए सवाल किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई मामलों में ममता बनर्जी इस तरह कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी कर चुकी हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर में। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। इससे पहले गुरुवार को जब ईडी ने कोलकाता में छापेमारी की थी, उसमें ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर जाकर फाइल ले आई थी। बीजेपी ने इसी को लेकर कई गंभीर सवाल पूछे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।